हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में आज प्रसव पूर्व की देखभाल के बारे में। प्रसव पूर्व बच्चा और माँ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन माँ को भी पता होना चाहिए कि वो क्या देखभाल करे, क्योंकि एक बच्चा तो देखभाल नहीं कर सकता और उसके जीवन की जिम्मेदारी साथ ही साथ अपने संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी भी माँ की ही होती है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ और साथ में ये बताता हूँ कि 13 वर्ष से आयु के बड़े बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। पेरेंट्स, किसी भी उम्र के पेरेंट्स हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अपने उन बच्चों को भी ये बात ज़रूर बताएं जो 13 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं। शर्माएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उन्हें आज ज्ञान होगा आपकी नज़रों के सामने, तो आने वाले समय में वो एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। सभी शिक्षक साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने 8वीं क्लास के बच्चों को या उनसे ज़्यादा बड़ी क्लास के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं या बनने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल सुटेबल हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस किताब के अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये कक्षा 8 की किताब है। सोचिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हर नागरिक एक जानकार, अच्छी जानकारी रखने वाला बने। कॉमन जानकारियाँ हैं, एक अनपढ़ और शिक्षित दोनों के लिए ज़रूरी जानकारी है। आप बात करते हैं इनके बारे में, तो इसकी जानकारी आप रखिएगा। पहली बात यह है कि पहले 48 घंटों की देखभाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर माँ की देखभाल अलग से, फिर दूध पिलाने वाली क्रिया, ये कैसे, बच्चे की देखभाल और उसके पूरक आहार स्तनपान के साथ कब कराना चाहिए, ये पूरक आहार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। एक बात और समझना आवश्यक है कि मैंने छोड़ा है, सस्पेंस रखा है, क्या है वो बात। फिर टीकाकरण, ये इतनी सी बातें हैं, लेकिन इसमें समय चला जाता है 16 वर्ष तक। मैंने टीकाकरण का बाइफर्केशन किया है टाइमिंग वगैरह में, लेकिन ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जो कि माताओं के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं इस बात को और बारीकी से। देखिए, प्रसव पूर्व की देखभाल के बारे में, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उस प्रक्रिया को हम शुरू मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो बात आती है माँ की। लेकिन क्या बच्चा ऐसे छूट जाएगा? नहीं, बच्चा और माँ दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। देखभाल दोनों की है, ध्यान देने वाली बातें हैं, देखभाल दोनों की है। आप इधर का जो कंटेंट लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें जानकारी दी है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई थी, वो मैंने मिटा दी। बाद में ध्यान आया कि Ctrl Z कर देता हूँ, मतलब रिवर्स। पता लगा ये कंप्यूटर नहीं है, ना ही ये कोई स्मार्ट बोर्ड है, तो सिंपल है। फिर लगा कि चलो इसे नहीं लिखते हैं, खैर समय बर्बाद नहीं करते हैं, आते हैं अगली बात पर। देखिए, प्रसव पूर्व के 48 घंटे के अंदर अगर महिला को इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल डॉक्टर से जा कर के मिले। पहली बात तो ये है कि मदर जो है, अगर बच्चा या मदर को 48 घंटे के अंदर कोई समस्या आती है तो उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले और बेहतर बात यह है कि बच्चे को जन्म हॉस्पिटल में ही जाकर देना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखभाल में जन्म देना चाहिए, क्योंकि इन 48 घंटों में माँ और बच्चे को संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो ज़रूरी टीके हैं, जो ज़रूरी टीकाकरण है और माता को दी जाने वाली सलाह है, वो इन 48 घंटों में डॉक्टर्स देती हैं। उसको सहानुभूति, प्रेम, आराम और बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया, उसके बच्चे की जो देखभाल है, क्या वो मानसिक रूप से ठीक है, उसकी आवाज़ निकलना, सुनना और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, कलर है, हाथ पैरों का चलाना, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन 48 घंटों के भीतर होता है। घर में हालांकि माताएं बहुत एक्सपर्ट होती हैं, ध्यान देती हैं, बट स्वास्थ्य केंद्र जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं? एक पहली बात ये है कि माता की बात करें तो माता को पेशाब में अगर जलन आती है, पेट में लगातार दर्द होता रहता है, और अगर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो वो टाँके वगैरह की जलन की जगह पे बहुत ज़्यादा खुजली आना और बहुत ज़्यादा पेन होते रहना, या अचानक से बुखार आ जाना, या फिर सूजन बढ़ जाना किसी भी अंग पर, दूध पिलाने में बहुत पेन होना बच्चे को, क्योंकि जन्म के फ़ौरन बाद यानी 1 घंटे के भीतर ही माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। उनमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर आपकी केयर बहुत अच्छे से कर पाती है। इसके अलावा कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर बहुत गिरावट आ सकती है, नींद न आने की घटनाएं भी देखी जाती हैं। बच्चे के पैदा करने के बाद माता को नींद नहीं आती है, सुरक्षा की भावना हो सकती है किसी बात को लेकर।
या कोई और बीमारी हो सकती है। बुखार का अचानक से आ जाना माँ या बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो जब आप केंद्र पर होते हैं तो आपकी ये केयर फ्री में और मीन्स कि बिना किसी एफर्ट के हो जाती है। फिर बच्चे की बात आती है। बच्चे का अगर रंग बदल रहा है, पैरों का रंग नीला पड़ रहा है, बॉडी के किसी भी हिस्से पर चकत्ते, फोड़े, फुंसी हो जाती हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इन बातों का जो ध्यान दिया जाना है वो स्वास्थ्य केंद्र में या फिर एएनएम की देखभाल पर आपके घर के अंदर ये हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, एएनएम और आशा वर्कर हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे जुड़िए, तो आपको इनका फ़ायदा पहुंचेगा। पहले 48 घंटे आपकी देखभाल बहुत अच्छे से हो जाती है। मैंने चूँकि ये इंग्लिश में था और हिंदी के मेरे देखने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो मैंने हिंदी किया हुआ था इसका। अब बात करते हैं नवजात बच्चे की देखभाल। नवजात बच्चे की देखभाल में जो बातें हैं, उसको कोई बीमारी अगर अचानक से आती है, जैसे कि उसको डायरिया हो जाता है, लैट्रिन बहुत जल्दी जल्दी आती है, 48 घंटे तक उसको पेशाब या लैट्रिन नहीं होती है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो बुखार तेज़ आना, ये सारी बातें मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसर्न वाली बातें हैं। इनके बारे में भी डॉक्टर चूँकि वहीं पर होते हैं, आपको देख सकते हैं, आपके बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। मुख्य तौर पर आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है? बच्चे को अचानक से पीलिया हो सकता है, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, बच्चे को दौरे की शिकायत, देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन बच्चे को दौरे की शिकायत भी आ सकती है। अगर शरीर पे बच्चे के बहुत ज़्यादा चकत्ते हो गए हैं या फिर ऐसे निशान हो गए हैं जो 10 से ज़्यादा जगह पर हैं, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बच्चे का कोई अंग अगर मतलब अकड़ रहा है या सीधा नहीं हो रहा है या फिर मुड़ नहीं पा रहा है या खुद एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा तो बहुत एक्टिव 48 घंटे में एक्टिविटी पर आ जाता है, ठीक है। तो इन बातों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं दूध पिलाने के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने बात की, दूध पिलाने के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला माँ का गाढ़ा दूध जो होता है वो बच्चे को संक्रमण से बचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के दूध को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद माँ को दूध नहीं आता है तो डॉक्टर आपकी इसमें हेल्प ज़रूर करेगी, बट उसे पता चलना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, उसकी सकिंग पावर यानी कि दूध को खींचने की जो शक्ति है उसमें कमी तो नहीं है। यहाँ पर भी डॉक्टर आपकी मदद करेगा और पहले घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए। फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, माँ को दर्द होता है दूध पिलाने में, वहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर आपकी मदद करेंगे कि क्यों पेन हो रहा है। कई बार ये दवाइयों से आसानी से दूर हो जाता है ये दर्द। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि महिलाओं के जो दूध पिलाने की जगह होती है उसके ऊपर कुछ ऐसे निशान होते हैं जो बच्चे और माता के लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो इसकी जांच भी पता हो जाती है कि क्या किया जाना है इसके भीतर में, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ खुद ऐसा रहा कि बच्चे के इन्फेक्शन से माँ को इन्फेक्शन हुआ और माँ से बच्चे को, बच्चे का मुंह आ जाता था और फिर बच्चे की मम्मा को बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो हमने डॉक्टर्स को बहुत बार बार दिखाया, फिर दोनों का इलाज हुआ तो वो संक्रमण दूर हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी डिटेल मेरे पास रखी हुई है, डॉक्टर्स के पास में है। इसके अलावा जब बच्चे को दूध पिलाएं तो एक बार में नहीं, 3 बार में, 4-5 बार में, 5 बार कम से कम आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाइए। दूध के समय पर आपकी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिक्विडी फूड यानी कि तरल पदार्थों वाला खाना, जैसे कि दूध होता है उसमें दालें होती हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और आपकी वसा, ये सारे मिश्रण, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी अच्छे से दूध पीता रहे, ये आप कराते रहें। दूध कितने महीने पिलाना है, तो इसके लिए सही टाइम जो है कम से कम 6 महीने तक तो आपको दूध ही पिलाना है, और ये 5 बार में। इसमें याद रखने की बात यह कि जब बच्चे को दूध पीने की, बच्चा एक रोना शुरू करे, बच्चा जब दूध मांगता है तो माँ को पता लग जाता है कि अब इसको दूध चाहिए। कई बार बच्चा वैसे ही रो रहा होता है, किसी और कारण से रो रहा होता है, बच्चे ने अपना कपड़े गीले कर रखे हैं, पॉटी कर रखी है, उसको बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर माँ को पता लग जाता है कि क्यों रो रहा है, दूध तो मैंने अभी पिलाया था। तो जब भी बच्चा डिमांड करे दूध की, तब उसे दूध पिलाए। ऐसे नहीं कि ले भाई ठीक है हर बार रो रहा है चल दूध पी ले, चल भाई दूध पी ले। फिर पोजिशनिंग होती है, पोजिशनिंग में मतलब बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। तो सबसे बेहतर है कि आप लेटाकर बच्चे को ज़्यादा आराम से दूध पिलाएं, उसको लेटने की आदत बनेगी। और गोद में अगर लें तो पूरा कंफर्टेबली आप बैठें आराम के साथ में, बच्चे की गर्दन ठीक से रखें, बच्चे को
गर्दन घुमाने के लिए पूरी जगह मिले, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हिलता डुलता रहता है, वो सब बातें आप ध्यान रखें। दूध पिलाने के बाद बच्चे को गले से लगाएं और थपकी दिलाएं ताकि बच्चे को डकार आ जाए, क्योंकि पेट में हवा का भी कुछ दबाव जाता है, इस वजह से बच्चे को थपकी दिलाए ताकि दूध उल्टी ना करे, बच्चा पलटे नहीं, उसके पेट में जाए, उसके शरीर में लगे। बहुत कामयाब ये होता है। चलिए यहीं पर एक जानकारी और मैं दे देता हूँ। जब मैं ये सब पढ़ रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने एक देश की, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक देश की पेरेंटिंग हैंडबुक मैंने पढ़ी, और उसमें ये बात भी थी कि आप माताएँ बच्चे को रख करके 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक भी दूध पिला सकती हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं जिनको एक साइड का दूध पिलाने के बाद में दूसरी साइड जो है दूध टपकने लग जाता है, तो उस दूध को आप निकाल कर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में, उनमें भर कर रख सकते हैं फ्रीज़ के अंदर। एक उपयुक्त टेम्परेचर होता है जो कि -20 डिग्री तक जाता है, उसमें रखने के बाद आप बच्चे को 6 महीने तक भी दूध पिला सकते हैं। और ये कीजिएगा मत, कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पढ़ी है, ये कॉमन बातें हैं जो आम पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। साथ में अगली बात हम करते हैं पूरक आहार की। देखिए, पूरक आहार 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चों को दिया जाना चाहिए। पूरक आहार की एक परिभाषा है। पूरक आहार की परिभाषा ये है कि माँ का दूध चलता रहे, माँ का दूध हूबहू चलता रहे, लेकिन बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दें। क्या दें? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो आसमान से टपकने वाली हो। हमारे ही परिवार के अंदर जो हम खाते हैं वही देना है। कैसे? बच्चे को पतला करके दें, इतना पतला करके दें ताकि वो दूध जैसा सिमिलर हो जाए। शुरुआत की दौर में 2 से 3 महीने आप इस प्रक्रिया को कीजिए। क्या करें? दूध के अंदर बिस्किट मैश करके दे सकते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज वाले बिस्किट्स आते हैं, मीठे आते हैं और नमके आते हैं। टेस्ट के हिसाब से जो आपको लगे कि ये मेरे बच्चे अनाज बेस्ड होने चाहिए, ठीक है, डेयरी मिल्क बेस्ड भी हो सकते हैं, कुछ बिस्किटों में दूध वगैरह भी आने लग गया है, तो सुरक्षित हो, अच्छी क्वालिटी के बिस्किट वगैरह आप मैश करके दीजिए। दूध के अंदर में आप दलिया बना के बच्चे को देने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 8 से 9 महीने का, तो आप थोड़ी थोड़ी रोटियां उसको, दाल उसको देना शुरू करें, कम नमक और कम मिर्ची के साथ में। ये आप ध्यान रखें। तो ये पूरक आहार होता है, इसमें माँ का दूध बंद नहीं होता है। माँ का दूध तो 2 वर्ष तक चलते रहना चाहिए, तभी बच्चा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन भर रह पाएगा। अब एक और बात समझनी आवश्यक है। ये बात समझनी ये है कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कई जगह देखा जाता है नहीं बेटी है ठीक है, थोड़ा कम खाकर काम चल जाएगा, इसने कौन सा ये होना है, मोटी हो जाएगी, ये वगैरह। ये इन मिथ्स हैं। ये देखिए, महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची हो, उन दोनों को समान भाग में, समान तौर पर खुराक की आवश्यकता होती है। तो दूध पिलाएं तब भी आप ध्यान रखें, और बच्चे को पूरक आहार दें तब भी ध्यान रखें। यहाँ तक कि उसके बाद भी जब डेवलपमेंटल एज होती है तो भी उनके साथ समानता का व्यवहार करें। ये बात बतानी थी कि भैया इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं टीकाकरण की। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये टीकाकरण का एक फॉलोअप होता है। इस वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। एक पूरा कार्ड आपका बनेगा, नामांकन कैसे होता है, कौन क्या है, पहली वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। एक ही बार जीवन में आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ आकर ये वीडियो देखना है, पता चल जाएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी PDF में डाल दूँगा। यहाँ पर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय परिवारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। टीकाकरण की बात करते हैं। जन्म के समय एक टीका लगता है बच्चे को, माँ को भी लगता है, ठीक है। माँ वाले टीके इधर हमने बात कर ली है पहले ही। तो इसमें हेपेटाइटिस बी और पोलियो का 0 खुराक पोलियो लगेगा, दी जाएगी उसको। फिर 6 सप्ताह के भीतर आप बच्चे को लगेगा हेपेटाइटिस बी, DPT, यानी एक तो होता है डिप्थीरिया और फिर काली खांसी, और ये है टिटनेस का, ये खुराक लगती है। पोलियो लगता है और इसकी फर्स्ट डोज होती है 6 सप्ताह के भीतर। फिर 10वें सप्ताह में सेकंड खुराक। इन सभी चीज़ों की डॉक्टर आपको देगा। फिर 14 सप्ताह के भीतर, 10 सप्ताह की बात करें तो ढाई महीने से ज़्यादा का, लगभग 3 महीने का समय हो जाएगा। फिर 14 महीने की बात करें, लगभग 4 महीने, 4 महीने के आसपास तीसरी खुराक दी जाएगी बच्चों को। और फिर 9 महीने के आसपास जो है खसरा का टीका लगेगा। विटामिन A का टीका, ध्यान रखिए टीके बदल रहे हैं। विटामिन A आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसकी पहली खुराक इनको दी जाएगी। इनके साथ में आगे बात करते हैं 2 वर्ष का बच्चा जब हो जाए और उसके 5 वर्ष तक फिर से इनको खसरा और विटामिन A और
ये खुराक इनको दी जाएगी। साथ में जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाए तो डीपीटी बूस्टर दिया जाएगा। कौन सा डीपीटी, हमने यहाँ पे बात की थी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का। 10 वर्ष की अवस्था में टिटनेस का बूस्टर लगेगा और 16 वर्ष की अवस्था में भी टिटनेस का बूस्टर लगेगा। अब उसके जीवन में बहुत सारा टीकाकरण हो चुका है, बच्चा सुरक्षित है आपका। साथ में डेवलपमेंटल कुछ डिजीज़ होती हैं, उनके टीके भी इनके साथ में लगते रहते हैं। ये वो हैं जो आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फ्री में लगवाएंगे। इसके अलावा और भी टीके होते हैं, उनकी मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमारी एक मदद और करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल पूछें और ऐसे लोगों तक पहुँचा दें जो ज़रूरतमंद है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा आज ही हमारी लाइफ में आने वाला है, आपके बच्चों के बच्चे होंगे तो एक जीवन में अच्छा इंसान आए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर आगे पहुँचाएँ। जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित और ऑथेंटिक जो सूचना होती है उसके बेस्ड है। मैंने पढ़ने के बाद में ही आपको ये सारी बातें बताई हैं। कुछ अगर छूट जाता है तो डिस्क्रिप्शन में PDF है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर से मैंने बताया है। विश्वास करता हूँ आपको भरोसा बनेगा और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर आगे जीवन में इसको काम में लाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।